हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूअल क्रैकर। आज हम अपनी एनसीईआरटी क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 1 एंड 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 3। व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम इसको डिटेल में जानते हैं। चलो एनसीईआरटी हमें क्या बताती है। लेट वी स्टार्ट। इन क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। हम क्लास 9th में अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल और नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। हमने क्लास 9th में सीखा है कि जो मेटल और नॉन मेटल है उनको डिवाइड किया गया है उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर। वो प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसके बेस पर हमें डिवाइड करके दिया हुआ है, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। थिंक ऑफ सम यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। आप अपने डेली लाइफ में देखोगे कि जो मेटल नॉन मेटल है उनका हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। व्हाट प्रॉपर्टीज़ डिड यू थिंक ऑफ वाइल कैटेगराइज एलिमेंट एज मेटल्स और नॉन मेटल्स। अगर आपको मेटल और नॉन मेटल को अलग करके रखना है तो आप क्या सोच कर उन दोनों को कौन सी कैटेगरी से आप उनको डिफ्रेंशिएट करना चाहोगे, अलग रखना चाहोगे। हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू यूज ऑफ दीज एलिमेंट्स। और जो ये प्रॉपर्टी है उनके यूज से किस तरह से रिलेट करती है, को रिलेट करती है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ इन डिटेल। हम इन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती है, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो हम ऑलरेडी फिजिकल और केमिकल के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है जो हमें सामने से दिखाई देती है, जो भी हमें फिजिकली अपीयर होती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। मतलब जिसमें कोई चेंजेस हो रहा है तो हमें होता हुआ दिखाई देता है, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, शेप के या फिर कलर के, जो हमें विजिबल है, दैट इज़ नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो भी हम अपने डेली लाइफ में काम कर रहे हैं, बोलते हैं ना फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है हमारी। लेकिन जब हम खाना खा रहे हैं तो वो हमें विजिबल नहीं है, हम सिर्फ चपाती तोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने तोड़ा तो हमें फिजिकली वो, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी, वो हमें अपीयर हो रही है, दिखाई दे रही है। बट जैसे ही वो हमारे अंदर गई, हमने उसको एंगल्फ किया, तो उसके बाद में उसने किस तरह से रिएक्ट किया वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, दैट इज़ नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए मेटल नॉन मेटल में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेटल की स्टार्ट करते हैं। द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे आसान तरीका है कंपेयर करना उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से। हम डिस्कस करते हैं इसको एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। हमने क्या किया, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड कुछ मेटल है जो इजीली अवेलेबल है, उनको हमने लिया, ठीक है। इन सब के हमने क्या लिए, सैंपल्स लिए। फिर उनकी अपीयरेंस देखी कि वो दिखने में कैसे हैं, और फिर उनके जो सरफेस है उनको रब करके सैंड पेपर से हमने क्या किया, क्लीन किया। हम सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं, अगर जैसे हम अपने घर में डस्टिंग करते हैं, अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखी है, ठीक है, तो हम उस पर क्या करते हैं, हम डस्टिंग करते हैं अपने घर में। क्यों, क्योंकि हम उस पर से क्या हट जाए, इम्प्योरिटीज़ हट जाए, जो भी उस पर इम्प्योरिटीज़ आई है बाहर से वो क्या हो जाए, हट जाए। तो इसी तरह हम मेटल जो भी क्या करते हैं, हम सैंड पेपर से क्लीन करते हैं मेटल्स को, ताकि उसके ऊपर से जो इम्प्योरिटीज़ है वो हट जाए। मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। अगर कोई भी मेटल शुद्ध होगा, शुद्ध प्योर स्टेट में पाया जाएगा, तो वो हमेशा कैसा होगा, शाइनिंग सरफेस होगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मेटेलिक लस्टर किसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, जिसका सरफेस जो है, मेटल का सरफेस कैसा है, शाइनिंग सरफेस है, मतलब चमकीला है, जो चमक रहा है, तो दैट इज़ नोन एज मेटेलिक लस्टर। एक्टिविटी 3.2। अब हम इस वाली एक्टिविटी में देखते हैं, उसने क्या किया, टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। हम क्या लेते हैं, आयरन के छोटे पीसेस, कॉपर के, एल्यूमिनियम के और मैग्नीशियम के। अब हम क्या करते हैं, एक शार्प नाइफ से इनको कट करते हैं और फिर उसके बाद में इनके ऑब्जर्वेशन करते हैं। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल। हम क्या करते हैं, सोडियम मेटल को होल्ड करके रखते हैं टोंग से, ठीक है। टोंग से हमने क्या किया, सोडियम मेटल को होल्ड किया। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर। हमेशा हमें किससे करना चाहिए, ध्यान, हमें जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उनको ध्यान से करना चाहिए। सोडियम मेटल को हमें ध्यान से उठाना चाहिए।
ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ अ फिल्टर पेपर। ठीक है, अब उसको क्या कर दो, ड्राई प्रेस कर दो दोनों तरफ से फिल्टर पेपर के से। पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास, एक वॉच ग्लास में रखो और ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो? देखो अभी हमने पढ़ा है कि जो शाइनिंग सरफेस होगा तो वो क्या होगा, हमने बोला वो मेटल होगा। ठीक है, हम दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि हम सोडियम ले रहे हैं और उस सोडियम को हम क्या कर रहे हैं, किससे कट कर रहे हैं, नाइफ से कट कर रहे हैं। ठीक है, नाइफ से कट कर रहे हैं। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि सोडियम किससे कट हो रहा है, नाइफ से कट हो रहा है। यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, लेकिन हम जब किसी मेटल को हाथ में लेते हैं तो हमें क्या लगता है कि मेटल क्या है, हार्ड है, कठोर है। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। तो हमें पता चला कि कुछ मेटल, हर मेटल की अलग अलग हार्डनेस होती है। अब जो सोडियम है, सोडियम क्या नहीं होता, हार्ड नहीं होता, वो नाइफ से भी कट सकता है, दैट इज सॉफ्ट। ये इसके एक्सेप्शन है मेटल की। अब थर्ड है एक्टिविटी 3.3। अब इसमें हम आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के पीसेस लेंगे और उनको हम क्या रखेंगे, एक ब्लॉक ऑफ आयरन। पुट प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन। ठीक है, हम आयरन के ब्लॉक के ऊपर कोई भी एक मेटल रखेंगे एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स। ठीक है, और हम क्या करेंगे, उसको स्ट्राइक करेंगे हैमर, विद द हैमर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इस मतलब रिपीट करते रहो और उसका चेंज जो है, शेप क्या इसकी चेंज हो रही है मेटल की, तो वो आप देखते रहो। जैसे कि आपने क्या किया, एक मेटल लिया, ठीक है, मेटल लिया, आप क्या करोगे, हैमर से उसको पीटना शुरू कर दोगे। फिर आप देखना क्या उसकी शेप चेंज हो रही है, मतलब क्या वो टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, कुछ उसमें चेंजेस आ रहे हैं। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। आप देखोगे कि कुछ मेटल्स को अगर हम बीट करते हैं, पीटते रहते हैं, तो वो किसमें, थिन शीट्स में बदल जाता है, पतला हो जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। तो आपसे पूछा जाएगा कि मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, इसमें से हमने पढ़ा मेलिएबिलिटी। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। देखो आप सबको पता है कि हम गोल्ड और सिल्वर के जो है ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, तो वो हम देखो अलग अलग शेप्स होती हैं। किसी की ऑर्नामेंट कैसा डिज़ाइन का होता है, किसी का दूसरा डिज़ाइन का होता है। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड और सिल्वर क्या कर रहे हैं, वो शेप को चेंज कर सकते हैं ना अपना, तो दैट इज़ नोन एज मेलिएबल। वो क्या है, मेलिएबल मेटल्स हैं। अब नेक्स्ट है, कंसिडर सम मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड एक्सेट्रा। विच ऑफ द अबव मेटल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। वायर्स में भी देखो, जो हम घर में वायर्स यूज़ करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, मेटल होता है। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स। तो हमें पता चल गया मेटल किस में भी बन सकते हैं, थिन वायर्स में भी बन सकते हैं, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों जो है देखने में एक जैसे लगते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है जो थिन शीट्स में, पतली शीट्स में, पतली चादर में क्या होता है, बन जाता है। और ये किस में होता है, एक वायर की फॉर्म में होता है। ये मेलिएबिलिटी है, मेलिएबिलिटी, और ये क्या है, डक्टिलिटी। दोनों में ध्यान रखना है, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में। डक्टाइल का मतलब होता है एक वायर की फॉर्म में, और मेलिएबल का मतलब होता है जो एक हम थिन शीट्स में पीट कर उसको बीट करके हम थिन शीट्स में बदल देते हैं। जैसे यू विल सरप्राइज टू नो दैट अ वायर अबाउट, आप देखोगे कि एक 2 किलोमीटर लंबा जो है एक वायर लोगे और आप क्या कर सकते हो, कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, वो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलिएबल एंड डक्टिलिटी। ठीक है, यानी कि एक 2 किलोमीटर वाला वायर, इतना बड़ा वायर, हम उसको भी क्या कर सकते हैं, उसको भी हम ऐसे देखो ऐसे ऐसे करके हम उसको रख सकते हैं। और एक 1 ग्राम ऑफ गोल्ड है, हम उसको भी क्या कर सकते हैं, मैलिएबल कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट शेप हम उसको दे सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल कैन बी गिव डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। हम अपने अकॉर्डिंग इनको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उसमें कौन से मेटल्स यूज़ होते हैं, क्या आप बता सकते हो? लेट अस डू ऑल द एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर। हम जो है सारी एक्टिविटीज़ करेंगे अपने आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो एक्टिविटी 3.5 है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इन एक्टिविटीज़ से हमारे क्वेश्चंस जो है फॉर्म होते हैं। जो हमारी जितनी भी थ्योरी लिखी हुई है इसके अंदर, वो सारी हमारी एक्टिविटी बेस्ड ही होती है। साइंस में क्वेश्चंस हमारे एक्टिविटी से ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। टेक अ एल्यूमिनियम और कॉपर वायर। हमने क्या लेना है, एक एल्यूमिनियम का और कॉपर का वायर लेना है। क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड, और हम क्या करेंगे, इसको एक स्टैंड में लगा देंगे। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। ठीक है, हमने क्या किया, एक फ्री एंड पर पिन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और अब हीट करेंगे वायर को किससे, स्प्रिट लैम्प से। जब यहाँ पे जैसे ये रहा ना, एक क्लैम्प से हमने क्या कर दिया, इसको
फ्री एंड पे क्या कर दिया, इसको वायर को फिट कर दिया, यहाँ पे पिन लगा दी और ये क्या लगा दिया, वैक्स लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बर्नर लगा दिया, ठीक है, और ये मेटल वायर है। तो अब देखते हैं आप क्या ऑब्जर्व करोगे। देखो मेल्ट होना शुरू होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग तो, या फिर हीट होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। The above activity shows that metals are good conductor of heat and have high melting points। देखो हमें क्या पता चला कि ये गर्म हो जाता है, इसका मतलब क्या है, इसमें हीट है, गर्म है, और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि हमने उसको वायर को लगा कर रखा है और वो एकदम से इस फायर से पिघला नहीं, उसको पिघलने में टाइम लगता है। तो इसका मतलब क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। अगर हम लिखते हैं ना कम मेल्टिंग पॉइंट है, तो कम का मतलब क्या होता है, जल्दी से पिघल जाना। तो इसलिए क्या है कि जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, क्योंकि वो गर्म हो रहा है और हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, और काफ़ी देर में वो पिघलता है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। क्वेश्चन हमारा यहाँ से फॉर्म होगा कि जो बेस्ट कंडक्टर है, देखो ये वाला क्वेश्चन फॉर्म होगा हमारा यहाँ से। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर, कौन कौन है बेस्ट कंडक्टर, दैट इज सिल्वर एंड कॉपर। आपने देखा होगा हम कॉपर के वायर्स जो है घरों में यूज़ करते हैं। लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये दो क्वेश्चंस यहाँ से फॉर्म होंगे हमारे, क्योंकि ये हमारी एक्टिविटी से हैं, ठीक है। लेड और मरकरी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस फाइंड आउट। क्या मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं। एक्टिविटी 3 पॉइंट्स, सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, ठीक है। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट। हमने एक मेटल लगा दिया इसमें टेस्ट करने के लिए कि उस मेटल में से करंट जाता है या नहीं, ठीक है। और हमने देखा कि एक बल्ब लगा दिया, अगर उसमें से करंट फ्लो होगा तो इसका मतलब बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा, जलना शुरू हो जाएगा। वट डज दिस इंडिकेट, ये क्या बताएगा, देखते हैं। यू हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ पीवीसी। हमने देखा है कि हमारे घरों में जो वायर है उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, दैट इज़ नोन एज पीवीसी। पीवीसी मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और अ रबर लाइक मटेरियल, या फिर किसी रबर लाइक मटेरियल के होते हैं। वायर इलेक्ट्रिक वायर्स कॉटेड विद सच सब्सटेंसेस, क्यों होते हैं, कॉटेड क्यों करते हैं हम। वट हैपन्स व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, जब हम मेटल को हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है। डू दे प्रोड्यूस अ साउंड, क्या साउंड आती है। द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन अ स्ट्राइक हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। जब उन पे साउंड आते तो दैट इज नोन एज सोनोरस। कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। स्कूल में जो बेल्स हैं वो मेटल की क्यों बनाई जाती थी। पहले देखा था ना स्कूल्स में मेटल की है आवाज़ आती थी, टन 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 ऐसे करके। आजकल इलेक्ट्रिक बेल्स जो है यूज़ होती हैं, पहले के टाइम पे दूसरी वाली बेल्स यूज़ होती थी। अब देखो जो कोटिंग है वो क्यों की गई है, क्योंकि इसलिए की जाती है रबर की कोटिंग, क्योंकि देखो अगर हम खाली वायर को अगर छोड़ देंगे तो हमारा हैंड टच हो जाएगा। तो वायर्स क्या है, हमने इसमें सर्किट में देखा, इसमें एक्टिविटी में पता चला कि मेटल्स क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, हीट भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी। तो इसका मतलब से अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और इस पर बाहर से पीवीसी या रबर की कोटिंग नहीं होगी और हैंड टच कर देंगे तो हमें क्या लग जाएगा, करंट लग जाएगा। तो इसलिए इसमें पीवीसी या रबर की कोटिंग की जाती है। और मेटल्स जो है हमने देखे दैट इज़ सोनोरस, उसमें से क्या आती है, साउंड आती है। ये हमने यहाँ तक मेटल का डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम नॉन मेटल का डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और जिसने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो पिछले जाके लेक्चर्स देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक नॉन मेटल वाला।